जैसा कि आपको पता है, अगर डिवेंचर इश्यू होता है तो इश्यू करते वक्त ही डिवेंचर के रिडक्शन की बात कही दी जाती है। मतलब पहले ही बता दिया जाता है कि डिवेंचर को कब वापस करना है और कैसे वापस करना है, एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। बट बच्चों का क्वेश्चन यहीं पर होता है कि सर अगर एट प्रीमियम वापस होता है तो हम उसको लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये जो लॉस होता है तो उस लॉस को रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिवेंचर का पैसा एक साथ वापस आता है। अगर डिवेंचर का पैसा किस्तों में आ रहा है तो किस्तों में वापस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। डिवेंचर का पैसा अलग अलग किस्तों में वापस होता है। अगर डिवेंचर का पैसा किस्तों में वापस होता है तो क्या डिस्काउंट को या लॉस को एक साथ रिटर्न ऑफ करते हैं, तो जवाब है नहीं। जैसे जैसे जो है डिवेंचर का पैसा जो है रिपेमेंट होता है, वैसे वैसे डिस्काउंट को भी रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ये सारे जो केस है इश्यू ऑफ डिवेंचर और सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में इश्यू ऑफ डिवेंचर तक के क्वेश्चन है, लेकिन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेट बोर्ड में ज्यादा आते हैं। मैंने इससे पहले वाले पिछले साल में लगभग सारे इश्यू वाले करवा दिए, रिडक्शन वाले नहीं कराए थे। तो बच्चों कमेंट आया सर रिडक्शन वाले क्यों नहीं कराया, तो जवाब है उस टाइम में केवल सीबीएसई पर फोकस किया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे और आज इस क्लास में आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। तीन ही क्वेश्चन में रिडक्शन ऑफ डिवेंचर की बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 14, 15 और 16 आपकी एनसीईआरटी बुक का 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड इशूड 550 lakh 8% डिवेंचर्स ऑफ 10 each at a discount of 6% on April 1st 2018, redeemable at premium of 4% by draw a lots of 120 lakh debentures on 2020, 10 lakh debentures on 21 and 20 lakh debentures on 22। मतलब 3 साल में डिवेंचर के पैसों को रिटर्न किया जा रहा है 20 लाख, 10 लाख और 20 लाख डिवेंचर्स के हिसाब से। हमसे कहा गया है रिकॉर्ड द जनरलिटी फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीपेड डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हमसे कहा गया है इश्यू से रिलेटेड जनरलिटी करो और साथ ही साथ जो डिस्काउंट है, जो लॉस है, उसके रिलेटेड रिटर्न करने की अकाउंट तैयार करो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो डिवेंचर्स है वो कितने हैं, 50 लाख। कितने हैं, 50 लाख डिवेंचर्स है 100 रुपए के हिसाब से। तो जब हम इश्यू करेंगे तो इश्यू देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो कि 50 लाख डिवेंचर इश्यू हुए हैं, ठीक है। 100 रुपए का डिवेंचर है, 6% का डिस्काउंट है, 100 में 6 दिया तो 94। तो कितना पैसा आएगा, 5 for the 20 545, यानी कि 5 for the 20 5 9 the 45, ये हो गया 47। कितना जाएगा 47 करोड़, 47 करोड़ रुपीस का बचेगा 6, यानी कि 3 करोड़ का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। कितना हो जाएगा, 3 करोड़ का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। उसी टाइम बता दिया जा रहा है कि 4% का रिडक्शन का प्रीमियम है। तो 4% का मतलब होता है 4 20 2 करोड़, यानी कि ओवरऑल टोटल जो लॉस होगा वो होगा हमारा 5 करोड़। कितने का होगा, 5 करोड़ का। तो क्या सबसे पहले हम इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करेंगे, उसके बाद 5 करोड़ रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 47 करोड़, ठीक है, टू 8%। कितना परसेंट डिवेंचर, 8%। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना जो है आपका 47 करोड़। डन। अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 47 करोड़। अब हमारे पास 3 करोड़ का डिस्काउंट है, 2 करोड़ का रिडक्शन प्रीमियम, दोनों को मिला के कंबाइन एंट्री कर दो और उसकी जब एंट्री कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने करोड़ जाएगा यहाँ पर, टोटल 5 करोड़, ठीक है। कंबाइन कर दो टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो जाएगा हमारे पास 8% डिवेंचर में टोटल 50 करोड़, ठीक है। टोटल क्या हो गया 50 करोड़ यहाँ पर।
और आगे एंट्री करेंगे जो रिडक्शन था उसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। कितने करोड़ का था रिडक्शन? यहां पर था हमारे पास 4%, 4 2 करोड़ का। ठीक है, अब हमसे कहा गया है, हमसे कहा गया प्रिपेयर डिस्काउंट और लॉस। डिस्काउंट या लॉस को रिटर्न अप करने की अकाउंट। अब अकाउंट बनाने के लिए हमें हर साल कितना कितना डिस्काउंट रिटर्न अप कर रहे हैं इसको पता करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल डिवेंचर पूरा एक साथ वापस नहीं हो रहा, कुछ कुछ वापस हो रहा है। डिवेंचर इश्यू किया गया 2018 को, उसके 2 साल बाद से डिवेंचर को वापस करना शुरू किया, तो जिस सब डिवेंचर वापस जाएगा उसी रेशियो में डिस्काउंट भी रिटर्न अप किया जाएगा। तो यहां पर हमें टेबल तैयार करना पड़ेगा यहां पर, और टेबल का नाम होगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइटिंग। हम राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे डेट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का डेट। रिडक्शन करने के बाद यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, कहां से बनाएंगे इसका रेशियो, और रेशियो के बाद यहां बनाएंगे अमाउंट टू बी रिटर्न अप। कितना अमाउंट रिटर्न अप किया जाएगा, अमाउंट टू बी रिटर्न अप। ठीक है, अब एक एक देखिए। सबसे पहले डिवेंचर इशू किया 1 अप्रैल 2018 को, मतलब पहली बार हम देखेंगे 31 मार्च 2019 को कितना पैसा हमारे पास रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2019 को एक भी पैसा वापस नहीं हुआ, मतलब हमारे पास पूरा अमाउंट रहेगा आउटस्टैंडिंग। कितना हो गया 50 लाख मल्टीप्लाई 100 यानी कि 5 करोड़। कितना जो है यहाँ पर अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 50 करोड़। टोटल अमाउंट हो गया, रेशियो बाद में करेंगे। फिर हमारे पास आएगा 31 मार्च 2020। क्या 2019 में वापस हुआ था? एक भी पैसा वापस नहीं हो गया, 2020 से वापस होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर भी पूरा अमाउंट रहेगा हमारे पास 50 करोड़। 2020 में पैसा वापस हो गया है, इसका मतलब अगले साल के लास्ट तक हम 2021 में हमारे पास रहेगा 20 वापस हो गया, तो 20 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 करोड़। कितना रहेगा 30 करोड़। ठीक है, 2021 में हमारे पास वापस हुआ है 10 करोड़ रुपीस, 10 लाख डिवेंचर है तो 10 करोड़ रुपीस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले मार्च 31 मार्च 2022 को हमारे पास रहेगा 20 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इस साल के बाद 2022 में वापस हो गया, पूरा का पूरा वापस हो गया। अब कुछ नहीं, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, तो इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा रेशियो 5 5 3 2, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 15। अमाउंट कितना है हमारे पास डिस्काउंट का 5 करोड़ रुपए में रिटर्न ऑफ करना है। कितना करना है 5 करोड़ रुपीस। तो 5 करोड़ को 5 5 3 2 के रेशियो में रिटर्न अप करना है। तो पहली बार वापस हो जाएगा 5 करोड़ का 5 इतना 5/15। तो यहां पर कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे 5 का 5 5 के 15 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 एकम 3 बच गया 2 3 6 18 3 6 18 3 6 18 3 6 18 3 6 18 ये हो जाएगा 1 करोड़ 66 लाख 66,667। इसी तरह अगले साल का भी सेम ही रहेगा 5 करोड़ मल्टीप्लाई 5/15, इसका भी सेम आएगा 1 करोड़ 66 लाख 66,667। ठीक है, अगले साल 3 है इसका रेशियो, तो 5 करोड़ मल्टीप्लाई 3/15, 3 का 3 3/15 5 का 5 यहाँ जाएगा 1 करोड़, और लास्ट ईयर जो है बचा हुआ अमाउंट होगा ये हो गया 5 करोड़ मल्टीप्लाई 2/15, तो कितना अमाउंट बचा है वो देख लेंगे। अमाउंट बचेगा हमारे पास यहाँ पर 66,66,666। ठीक है, राउंड ऑफ करके पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो 4 बार में ये पैसा हमारे पास रिटर्न अप हो रहा है। अब इसके रिकॉर्डिंग हमसे कहा गया क्या तैयार करो, अकाउंट तैयार करो। तो जो डेट यहाँ पर है इसी डेट पे हम अकाउंट तैयार करेंगे। इसको हटा देते हैं, अकाउंट कैसे तैयार करेंगे वो देखिए।
ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं टी। यहाँ बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास डेट, फिर हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये जो है अमाउंट यहाँ लिख दो पर्टिकुलर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेट अमाउंट पर्टिकुलर और डेट। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न अप हो रहा है कब, अमाउंट कितना था, 1 अप्रैल को कैलकुलेट किया था 2018 अप्रैल 1 कितना हुआ था, टू डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर ये टू डिवेंचर्स अकाउंट कितना पैसा आ गया था 5 करोड़, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है 5 करोड़, और 5 करोड़ को सबसे पहले रिटर्न अप किया जाएगा 2019 मार्च 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा 1,66,66,667 जो बचेगा वो होगा बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितना बच रहा है 3,33,33,333 और ये हो गया पहला 5 करोड़ कंप्लीट, पहले साल का डील हो गया कंप्लीट। सेम से अगले साल आते हैं, अगले साल 2019 अप्रैल 1 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 3,33,33,333। अगला साल 2020 मार्च 31 को रिटर्न अप होगा, सेम अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम अमाउंट है 1,66,66,667 और जो बचेगा वो होगा बाय बैलेंस शीट। तो इतना आपका हो गया, बचेगा कितना सेम अमाउंट 6,666 हो गया। अब ये अमाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3,33,33,333 साल ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,66,66,666 और यहाँ पर रिटर्न अप होगा कितना 2021 मार्च 31 बाय सेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, इस पर 1 करोड़ जो बचेगा होगा 66,66,66,666 ये होगा हमारा बाय बैलेंस शीट। इसको भी कंप्लीट कर दो 1,66,66,666 यहाँ पर भी सेम डालेंगे 1,66,66,666। अब हमारे पास बचता है लास्ट ईयर जितना बचा उसको रिटर्न अप कर दो, इसको उठा के यहाँ लेके आओ, यहाँ लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 66,66,66,666 और ये हो जाएगा 2022 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6,66,66,666 और ये अमाउंट क्लोज हो गया, डन, सारा अमाउंट रिटर्न अप हो गया। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था जहां पर आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट रिटर्न अप के अकाउंट तैयार करना था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट दे रखा है, हमसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर करने का और उसको रिडक्शन करने की भी एंट्री करनी है, 2 केस है। सबसे पहले केस में हम करेंगे नंबर 1 इश्यू ऑफ डिवेंचर करेंगे, यहाँ पर इश्यू ऑफ डिवेंचर एक एक करके करेंगे। नंबर 1 क्या करें, नंबर 1
10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। जहां पर रिडीमेबल प्रीमियम पे होता है उसमें अकाउंट ओपन करना है आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला यहां पर हो गया फर्स्ट पॉइंट में पेमेंट कितना आ रहा है, एट पार आ रहा है, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिविडेंड इश्यू एट पार 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा यहां पर 1 लाख। टू कितने परसेंट डिवेंचर से 12%, यानी तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। इसकी दूसरी एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां पर भी कितना हो जाएगा 1 लाख। लेकिन मैंने अभी कहा प्रीमियम है रिडक्शन पर, तो एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। कितना है प्रीमियम यहां पर इसका 5%, इसका 5% होता है, कितना होता है इसका 5% होगा 1 लाख का 10% 5,000 रुपीज। तो यहां हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना हो जाएगा यहां पर 5,000, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जगह 1 3 4 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 10 लाख, सॉरी 1 किलो बढ़ा दो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 लाख। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50,000, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 50,000 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 लाख, ठीक है। एक जीरो का गड़बड़ हो गया तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया पहला केस। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 हमसे कहा जा रहा है 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% की डिस्काउंट इशू किया गया है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज पे इशू किया गया है, तो पैसा आएगा कितना 9 लाख। तो जितना पैसा आएगा उसकी एंट्री करेंगे हम सेकंड केस में। बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज आ रहा है, ठीक है, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, डन हो गया। तो यहां एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, और क्या कह रहा है डिस्काउंट था हमारा इशू करते हुए 10% का और रिडीम हुआ 12%, तो यहां एंट्री करेंगे डिस्काउंट की। ये हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन पर कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितने परसेंट का डिस्काउंट है 10%, 1 लाख टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां हो जाएगा हमारे पास कितना 10 लाख। नाउ केस नंबर 3 क्या कह रहा है 1,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड टू अ सप्लायर ऑफ मशीन कॉस्टिंग 95,000 रुपीस का मशीन कॉस्ट किया और खरीद परचेज किया, उसके लिए डिवेंचर इशू किया जा रहा है। तो पहले मशीन जो परचेज किया उसकी एंट्री करो, मशीन अकाउंट डेबिट कितना 45,000 सॉरी 95,000 टू सप्लायर का नाम दे रखा नहीं तो क्या लिखेंगे वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट 95,000। अब वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने परसेंट का 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट इसको पेमेंट करेंगे 95 टू 12% डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू कर रहा है 1,000, तो यहां पर हो जाएगा 1 लाख रुपए। इसका मतलब हुआ जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 5,000 का, ये डिफरेंस होगा डिस्काउंट का, ये हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। ये हो गया थर्ड केस।
अब केस नंबर, सॉरी ये मैंने बता दिया कौन सा केस, केस नंबर 4 बता दिए। केस नंबर 3 तो रह गया, केस नंबर 3 ये है। थर्ड केस यहाँ बताते हैं। 5,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1,000 ईच आर प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम पे इशू किया जो है और रिडक्शन पार पे वापस कर रहे, तो पहले पैसा तो ज्यादा आ रहा है, तो पैसा जितना आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे अपना बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है 5% ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 1,000 का 5% होता है 50 रुपए, तो एक तो हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 1,000, 1 2 3, ये हो जाएगा प्लस 50 लाख। अब 50 लाख का निकालेंगे कितना परसेंट, 5%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 में 25, 1 2 3, ये हो गया 25,000 रुपए, 50 रुपए और 3 2,50,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 52,50,000 प्रीमियम के साथ। ये हो गया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री कर दो 52,50,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सेम 52,50,000 डन हो गया। अब इसकी दूसरी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर करने करो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 52,50,000 टू 12% डिवेंचर 50 लाख और जो बचा हुआ अमाउंट है वो है प्रीमियम का। एंट्री कर दो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये हो जाएगा अमाउंट 2,50,000 रुपीज। ये थर्ड वाला हो गया। अब लास्ट बचा है फोर्थ वाला, फोर्थ पॉइंट क्या है, 300 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ऐसा कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया गया। जब कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया गया 300 शेयर इशू किए गए, 300 डिवेंचर, तो एंट्री करेंगे हम 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 300 और 100, मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास 30,000 30,000 रुपीज टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 30,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास किसकी एंट्री है, डिवेंचर इश्यू करने की। अब इसी का दूसरा केस है, हमसे कहा गया डिवेंचर को रिडीम करना है। क्या करना है, रिडीम करना है, डिवेंचर को वापस करना है, तो वापस करने की भी एंट्री करो। तो वापस करने की एंट्री क्या होगी वो देखिए। अब एक एक करके जो पहला केस था उस पर वापस करेंगे। केस नंबर 1, डिवेंचर वापस करने की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले कितना पैसा वापस करना है वो देखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। फिर इस वाले केस में प्रीमियम पे वापस करना था 5% प्रीमियम पे, तो यहां पर करेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर डेबिट। टोटल अमाउंट बनता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10 लाख रुपए, तो ये होगा हमारा डिवेंचर का, प्लस इसमें 5% का प्रीमियम था यानी कि 10 लाख का 5% हो जाएगा 50,000। तो टोटल जो वापस जाएगा वो वापस जाएगा डिवेंचर होल्डर को टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये हो जाएगा 10,50,000। इसी के साथ पैसा पेमेंट करने की एंट्री करो, ये एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 10,50,000 पेमेंट डन। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जितना पैसा आया था उतना मतलब नहीं, कितना पैसा जाएगा उससे मतलब है। केस नंबर 2 में 10,000 डिवेंचर्स थे और रिडीमेबल एट पार वापस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10 लाख रुपए वापस जा रहा है पूरा। सेम एंट्री करना है यहाँ पर 12%
डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीस, यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख। पेमेंट कर दो, ये हो जाओ पेमेंट करने की एंट्री। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट 10 लाख। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या था, 5000 डिवेंचर थे 100 रुपए का, 1000 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पे इशू किया था, लेकिन वापस पार में हो रहा है। वापस पार पे होने का मतलब जितने का आएगा उतने का, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए वापस होना है। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 5 करोड़। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू बैंक अकाउंट, पेमेंट डन 5 करोड़। ठीक है, ये हो गया 5 करोड़। और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 किसका था, सप्लायर का वेंडर, वेंडर को वापस करेंगे। तो यहाँ पर वेंडर को कितना पेमेंट करना है, हमें पूरा कितना पेमेंट करना है वेंडर को, वेंडर को पेमेंट करना है पूरा अमाउंट। ठीक है, 95 का था, लेकिन पेमेंट करेंगे हम यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट 12%। डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 लाख। तो ये पूरा अमाउंट हो जाएगा इसको 1 लाख रुपीज टू वेंडर अकाउंट 1 लाख। और उसकी पेमेंट करने की एंट्री करो, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट, यहां हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब बताया लास्ट पॉइंट, क्या 300 डिवेंचर्स है और कोल बैंक कोलेटरल को इशू किया गया है। तो कोलेटरल जो कि कोलेटरल है, इसके कंडीशन में वापस होगा नहीं, तो लास्ट कंडीशन इसको रिटर्न अप कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, तो उल्टा एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, 30,000। ये डिवेंचर रिटर्न हो गया, खत्म हो गया। ये एंट्री करनी होती है रिडक्शन की, इश्यू बता दिया, रिडक्शन बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर एक, a listed company issued debentures of face value of 5 lakh at a discount of 6% on April 1st 2014. This debenture redeemable by annual drawing of 1 lakh made on March 31st each year. Give journal entries for issue of debenture, writing of debenture discount and regarding reduction of debenture। तीन चीजें करनी। सबसे पहले डिवेंचर इशू करने की एंट्री हो, फर्स्ट हो गया इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर से करो, क्या कह रहा है, 5 लाख रुपए का डिवेंचर 6% के डिस्काउंट में इशू किया गया। कितने परसेंट के डिस्काउंट में, 6% के। तो इसका मतलब होता है 5 लाख रुपए का डिवेंचर है, इसमें माइनस कर दो 6%, यानी कि 30,000। तो पैसा कितना आ जाएगा, 4,70,000। तो पेमेंट करने की एंट्री करो, सॉरी पहले इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट 4,70,000 टू, क्या यहाँ पर कितने परसेंट डिवेंचर है, परसेंट नहीं दे रखा है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,70,000। नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,70,000। फिर एंट्री करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 30,000
टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया पूरा 5 लाख। ठीक है, ये हो गया पहला इश्यू ऑफ डिवेंचर की। अब हमसे कहा गया है कि डिवेंचर डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट है यहाँ पर ये 30,000, उसको रिटर्न ऑफ करने की भी एंट्री करो। रिटर्न ऑफ करने के लिए, क्योंकि एनुअल ड्राइंग में हर साल 1-1 लाख रुपए वापस हो रहा है हर साल, इसका मतलब डिस्काउंट भी उस हिसाब से होगा। तो अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना है? 30,000। ठीक है, डिवेंचर वापस करना शुरू होगा हर साल, 2014 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब होता है, यहां पर लिखेंगे डेट, यहां पर लिखेंगे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम रेशियो, और यहां आ जाएगा अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, सेम क्वेश्चन जैसा कि बताया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करो 31 मार्च 2015 से। पहले साल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सेम अमाउंट लगेंगे 5 लाख। ठीक है, वापस कब से स्टार्ट हो रहा है? दीज डिवेंचर रिन्यूअल 2016 से। ठीक है, फिर 31 मार्च 2016 को वापस होगा, लेकिन 16 का तो उतना ही अमाउंट होगा 5 लाख। फिर 31 मार्च 2017 को 4 लाख, 16 को वापस लगेगा, फिर 17 को। हर साल अब एक कम होता चला जाएगा, 1-1 लाख रुपए, 3 लाख। फिर 31 मार्च 2019 में जाएगा 2 लाख। फिर जगह 31 मार्च 2020 को बचेगा 1 लाख, और इस साल एक बार होगा, अगले साल 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तो अब रेशियो कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 5 5 4 3 2 1। टोटल कितना हो गया? 5 5 10 14 14 3 17 18 19 20। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है। टोटल कितना हो गया? 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई 5/20, तो यहां हो जाएगा कितना? 7,500। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते चलो, 5/20 कितना हो जाएगा? 7,500। फिर हो जाएगा 4/20, तो यहां पर हो जाएगा कितना? 6,000। ठीक है, अगला वाला हो जाएगा 3/20, तो यहां हो जाएगा हमारे पास कितना? 4,15 फिर हो जाएगा हमारे पास 2/20, 3,000, और लास्ट में बचेगा 1/20 यानी कि 1,500। ये हर साल रिटर्न अप हो रहा है, और रिटर्न अप करने की जर्नल एंट्री करनी है, और अकाउंट नहीं बनाना, जर्नल एंट्री करनी है हमें। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए, ये लिखा हुआ है। जर्नल एंट्री करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर वो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहां से इस डेट से 31 मार्च 2015, तो एंट्री करेंगे हम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? पहले साल 7,500 टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड 7,500, ये पहले साल हो गया। इसी तरह से बस चलता रहेगा ऐसे। 31 मार्च 2016 सेम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? यहाँ इस साल 7,500 टू डिस्काउंट ऑन इशू 7,500। अब हर साल जब तक ये पुराना हो जाए चलता रहेगा। 31 मार्च 2017 सेम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बचेगा? 6,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू 6,000। ठीक है, फिर इसी तरह से अगला करो। 31 मार्च 2018 सेम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना जाएगा? 4,500 टू
डिस्काउंट ऑन इशू 4500 हो गया। फिर होता है 31 मार्च 2019 स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 टू डिस्काउंट ऑन इशू 3000। अब लास्ट वाला कर दो, लास्ट एंट्री 31 मार्च 2020 ये हो जाए हमारे पास स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना होगा 1500 टू डिस्काउंट ये भी हो जाएगा 1500। ठीक है, ये डन हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है लास्ट का रिडक्शन के लिए हर साल 1 लाख रुपए वापस हो रहा है। कितना वापस हो रहा है 1 लाख रुपए वापस हो रहा है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन की बात करेंगे, हमसे कहा गया है यहां पर हर साल 1 लाख रुपए वापस करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2016 से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट कर दो 31 मार्च 2016 वापस करने की एंट्री क्या होती है भाई। सबसे पहले कितने परसेंट डिबेंचर है, कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं यहाँ पर, कोई यहाँ पर भी है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 1 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज वापस हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 1 लाख वापस हो जाएगा तो पेमेंट करने की एंट्री करो। दिस वन इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख पहले से हो गया। और ऐसा ही हर साल चलता रहेगा जब तक हमारा ये 5 लाख कंप्लीट ना हो। मतलब 5 लाख पूरा चलेगा अगले 5, मतलब ये बार 2017 में भी सेम एंट्री होगा, सेम 2018 में भी हमारा सेम एंट्री होगा, 2019 में भी सेम हो जाएगा, और लास्ट 2020 में भी हमारा क्या हो जाएगा सेम। 5 बार एंट्री करेंगे, ये पूरा 5 लाख रुपए हमारा रिडक्शन होगा, वापस हो जाएगा सेम मेरे को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करना सिंपल है, ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर लगता है। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आता वो भी बताइएगा।